हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसेट्स के बारे में। किसी भी कंपनी के एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी से जो कंपनी होगी उसमें एसेट्स की उसको जरूरत पड़ती है दोस्तों। सबसे पहले उसको एसेट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और आज हम जानेंगे एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं और एसेट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एसेट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, करेंट एसेट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एसेट और नॉन करेंट एसेट जिसको बोलते हैं फिक्स एसेट। करंट एसेट को शॉर्ट टर्म एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो साल होती है एसेट्स की इनकी जो लाइफ होती है वो एक साल से कम होती है। नॉन करेंट एसेट को फिक्स एसेट बोलते हैं और इनको लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं क्योंकि फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर ये खत्म हो जाए या एक साल के अंदर ये चेंज हो जाए। ये फिक्स होते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो एक साल से ऊपर होती है। ये 1 2 3 4 साल तक ऐसे चलते हैं। इनकी करंट एसेट की अगर हम बात करें तो देखिए जिनकी ये मैंने इनकी डेफिनेशन है, जिनकी लाइफ एक साल से कम होती है उन्हें हम करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं। और नॉन करंट एसेट को हम लॉन्ग टर्म भी एसेट कहते हैं। तो जिनकी लाइफ एक साल से ज़्यादा होती है उन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट कहते हैं दोस्तों देखिए जिनकी लाइफ एक साल से कम होती है। अब हम बात करेंगे करंट एसेट की। करंट एसेट क्या क्या होते हैं दोस्तों, देखिए यह क्या करंट एसेट या फिर शॉर्ट टर्म एसेट। कैश, जो हमारा कैश होता है वो क्या होता है, शॉर्ट एक साल के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास आज 10,000 हैं तो कल 15,000 भी होंगे और ऐसा हो सकता है कि एक महीने बाद खत्म भी हो जाए फिर आगे दूसरे आए आपके पास कैश, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हो गया हमारा शॉर्ट टर्म एसेट और वो करंट है जो हमारे पास करंट में होता है। कैश इन बैंक, जो बैंक में हमारा कैश होता है, मतलब करंट में हमारे बैंक में कितना पैसा, आज की डेट में हमारे पास कितना पैसा है और ये जो कैश है बैंक में निकलता भी रहेगा बढ़ता भी रहेगा दोस्तों। ये कोई फिक्स नहीं है। फिक्स एसेट वो होते हैं जो मैंने बताया था जिनको हम नॉन करेंट एसेट बोलते हैं, ठीक है। ये अकाउंट रिसीवर, मान लो हमने कोई चीज़ बेची किसी को, ठीक, हमने कोई सेल करी तो उसको अगर हम उधारी पे भी देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने की देंगे, 2 महीने की देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। उसके बाद वो 3 महीने के बाद हमारे पास पैसे उसका आ जाएगा दोस्तों। 2 महीने के बाद उधारी देंगे, 3 महीने के बाद हमारा जो पैसा होगा उधारी पे हमारे पास वापस आ जाएगा। कोई 1 साल तक हम इसको नहीं रखेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं हम 1 साल से कम वाली लाइफ, ठीक है। चौथा है इन्वेंट्री। हमारे पास जो स्टॉक होता है, कंपनी है उसके पास स्टॉक तो होगा, जो चीज़ बेच रही होगी, ठीक। वो स्टॉक ऐसा तो नहीं वो रखी रहेगी सालों साल, क्योंकि उसको तो बेचना है, उसी से उसके सारे खर्चे चलेंगे और सारा काम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टॉक को भी हम करंट एसेट में बात करते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी एसेट का काम करता है क्योंकि ये भी 1 साल से नीचे चेंज होता रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यह लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि फिक्स एसेट। ये जो एसेट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, लंबे समय तक, और ये फिक्स होते हैं। इनकी जो वैल्यू है ये भी फिक्स होते हैं और ये भी चेंज नहीं होते। अगर आपने एक कंप्यूटर खरीदा, इसकी चेंज हो जाएगा कि कभी बड़ा हो जाए छोटा नहीं होगा ना, ये फिक्स है। और इसकी जो साल है, इसकी साल 2-3 साल तो चलेगा ही, 1 साल से कम में तो खराब हो नहीं जाएगा जो कि खराब हो गया है ना। तो ये जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं दोस्तों जिनको हम छू सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं आंखों से, उनको हम छू नहीं सकते। इंटेंजिबल एसेट मतलब इनको हम छू नहीं सकते, ओनली सिर्फ देख सकते हैं। मान लो किसी का कोई ब्रांड है, ब्रांड का मतलब नाम ही तो हुआ, या हम देख सकते हैं कोई ब्रांड है, कोको कोला क्या है, ब्रांड है, उसको हम छू तो नहीं सकते ना। एक ब्रांड लिखा होगा किसी पे, लिखा हो तो कोको कोला, ठीक। और अगर टेंजिबल है, मशीन है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को जाके हम छू लेंगे, ये हमारी क्या बिल्डिंग है दोस्तों। इसलिए इनको टेंजिबल एसेट बोलते हैं जिनको हम छू सकते हैं। देखिए टेंजिबल वे एसेट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं अपने हाथों से, जिनको हम छू सकते हैं दोस्तों, उनको क्या हो गए, टेंजिबल एसेट्स हो गए। इंटेंजिबल वे एसेट होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, इनको सिर्फ छू नहीं सकते, इनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है हमारी, एक टेंजिबल एसेट है क्योंकि हम उसको छू सकते हैं और इसकी जो लाइफ होती है 10 साल, 15 साल, 30 साल जितनी चले उतनी है। एक फिक्स है, एक जगह बनी है तो ये क्या है, फिक्स है, इसलिए इनको फिक्स एसेट भी बोलते हैं। और इनको करंट एसेट नहीं होते, करंट एसेट की लाइफ 1 साल से कम होती है इसलिए उनको करंट एसेट बोलते हैं। इनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ऊपर है। अब ये नहीं पता कितने ऊपर है, 5, 10, 15, 20 जब तक चले तब तक चलेगी, इसलिए फिक्स भी है। एक जगह फिक्स हो गई तो फिक्स है बिल्डिंग, ठीक है। और कंपनी में जब काम करेंगे तो कंपनी के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत
पड़ती है दोस्तों। ठीक, कंपनी के लिए मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तो मशीनरी भी क्या है, फिक्स है। अगर एक ले ली तो ऐसा नहीं 1 साल के अंदर ही खराब हो जाएगी, चलेगी, खराब होगी, रिपेयर होगी, फिर बाद में चलती रहेगी, ऐसा नहीं, चेंज होगी, मशीनरी है कंपनी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं फर्नीचर। अगर बात कंपनी में काम होगा तो फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर की जरूरत पड़ी तो इसको भी क्या करेंगे हम, फिक्स सेक्शन में डालेंगे। ये भी कोई 1 साल में खत्म नहीं हो जाएगा और फिर से फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी देखिए फर्नीचर है। फोर्थ आता है हमारा व्हीकल। कंपनी में वर्क हो रहा है तो व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। मान लो बाइक हो गई, बस हो गई, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, रिक्शा, टेम्पो, कार, ट्रक। आपके पास कार से आ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये खत्म, तो जो ऑनर है कंपनी को कार से आ जा रहे हैं, ट्रक से माल जा रहा है हमारा, तो वो कोई 1 साल में तो नहीं हो जाएगा ये रिटायर, इसके लिए भी टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म एसेट इनको बोलते हैं दोस्तों। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनको हम, देखिए ये सारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट। नॉलेज क्या है, हमारे अंदर नॉलेज है, जिसको हम दिखा सकते हैं, किसी को लिखेंगे तभी पता चलेगा उसको, वरना हमारे अंदर की नॉलेज को पता नहीं चलेगा। ब्रांड, कोई ब्रांड, मान लो आप किसी का कोई ब्रांड है, कोको कोला हो गया, वो क्या ब्रांड है। नाइकी क्या है, ब्रांड है, कि भाई नाइकी का ब्रांड है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ब्रांड, एक ब्रांड होता है, उसको हम छुएंगे नहीं, तो हम देख सकते हैं एक ब्रांड है। गुडविल, किसी कंपनी की अपनी गुडविल होती है। ट्रेडमार्क, एक ट्रेडमार्क होता है, आपने देखा है कहीं ट्रेडमार्क लिखा होता है नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। ये उसका मार्क है, हम इसको नहीं ले सकते, किसी ने अगर मार्क कर दिया तो उस पर कॉपीराइट का पैटेंट, किसी कोई चीज़ बनी हुई है उसको आप सेम नहीं बना सकते दोस्तों, वो उसको कहते हैं पैटेंट, क्योंकि अगर आपने सेम बना दिया तो वो उस पर केस, आपके ऊपर केस कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।